फटाक पे पर्सनल लोन ऐप का ईएमआई नहीं भरेंगे तो हमारे साथ क्या क्या होगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहाँ पे फटाक पे देख सकते हो लोन एप्लीकेशन पे आ गया हूँ। व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूं दोस्तों। व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरा पूरा अकाउंट दिख गया। अब मेरा भाई ओवर ड्यू कितने दिन से है, 4 मई 2025 से हमने क्या किया, इसका ड्यू डेट था। ठीक है, आज तारीख कितना है दोस्तों, आज 21 जुलाई है। अब इसके बीच में कितना दिन हुआ है, बगल में आपको क्या कर रहा हूँ, लाइव काउंट करके दिखा दे रहा हूँ। तो देख सकते हो इतने दिन से हमने क्या किया, इसका रीपेमेंट नहीं किया। हमारे ऊपर कितनी पेनाल्टी लगी, रिकवरी एजेंट हमारे घर पे आया या नहीं आया, कस्टमर केयर का कॉल आया कि नहीं आया। भाई आप लोग डरते हो ना, बोलते हो कि नहीं भाई पुलिस केस होगा, ये होगा, उस चीज को भी बताएंगे। बहुत लोग तो बोलते हैं भाई पुलिस केस होगा, भाई आपने कोई क्राइम तो किया नहीं है, सिविल का मैटर है, उस भी चीज को समझाएंगे। और भाई देखो सीधी सी बात, अभी आपके पास पैसे नहीं है तो नहीं भर रहे हो, जब तक आपके पास पैसे थे तो आपने रीपेमेंट किया, अभी नहीं है तो नहीं कर रहे हो, बाद में भी आपका रीपेमेंट करने का मन हो तो उसको कैसे करेंगे, सेटलमेंट का ऑप्शन होता है या नहीं होता है, जो तमाम तरीके के आपके मन में डाउट है, सारा डाउट क्लियर करने वाले हैं। उससे पहले चैनल पे नहीं हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों ना हमेशा यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट काफी रिसर्च के बाद प्रोवाइड करता हूँ। अब देखो यह जो मैं सबसे पहले बता दूं, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। नहीं आप इसका मान लो पहले दिन आज मतलब डिफॉल्ट कर दिए हो, कल इसका ड्यू डेट था, आज डिफॉल्ट कर दिया, मान लो आज 21 तारीख है, कल 20 तारीख था, कल ही इसका ड्यू डेट था, तो भाई सिंपली से क्या होगा पता है, जो जो मेरे साथ होगा वही वही सब कुछ आपको बता रहा हूँ। तो कस्टमर केयर का कॉल आएगा, ठीक है, आपको कस्टमर केयर के कॉल आएगा, आपको अवेयर करेंगे। देखो लोन ऐप जो है फटाक पे लोन ऐप बिल्कुल रियल लोन ऐप है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है, इसके एनबीएफसी पार्टनर भी है, सब कुछ है। इसमें आपको लोन भी मिलता है, आपको सिविल पे डिपेंड करता है, जितना बढ़िया सिविल रहेगा उस हिसाब से आपको लोन मिलेगा। तो अगर मतलब 1-2 दिन हुआ है इसका आपने लोन डिफॉल्ट किया है तो कस्टमर केयर का कॉल आता है। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है ना और कस्टमर केयर को लगता है कि नहीं जो हमारे कस्टमर है वो क्या किए, मतलब अनजाने में लोन डिफॉल्ट कर दिया, उनको ड्यू डेट नहीं पता था, कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों। तो आपके पास पैसे है तो आपको क्या करना, रीपेमेंट कर देना है। अब मान लो आपके पास पैसे नहीं है, आपने जो डिफॉल्ट किया था जान के नहीं किया था, आपको कुछ मजबूरी थी, तो भाई ज्यादा नहीं 15 दिन क्रॉस करेगा, ठीक है, 15-20 दिन के बाद आपके पास कस्टमर केयर का बहुत ज्यादा ही कॉल आने लगेगा। ठीक है, कस्टमर केयर का बहुत ज्यादा ही कॉल आने लगेगा। और भाई जो इनका एक प्रकार से समझो ना, आरबीआई का रूल यही है कि नहीं हम जो मतलब कोई डिफाल्टर होता है हम उसको मतलब गलत तरीके से क्या कर सकते, उसको हरासमेंट करके उससे लोन लोन वसूली नहीं कर सकते। मगर ये लोग क्या करते हैं भाई, उसका रूल का पालन नहीं करते हैं। तो भाई आपके क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज करेंगे रीपेमेंट करने के लिए। ठीक है, एक प्रकार से समझो ना, ये रीपेमेंट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं जब तक इनका क्या करोगे, आप रीपेमेंट नहीं करोगे। अब देखो दोस्तों, आपने कहीं से लोन लिया तो रीपेमेंट करना आपका फर्ज बनता है, मगर कुछ मजबूरी है, कुछ आपका प्रॉब्लम है, तो कभी कभी होता है कि अगर इनके कस्टमर केयर से आप अपनी प्रॉब्लम बता देते हो कि नहीं हमें कुछ प्रॉब्लम है और नेक्स्ट महीने इनका रीपेमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ मतलब आपकी बातों को समझेंगे, वहां तक आपको टाइम दे देते हैं। ठीक है, तो भाई यही है कि मतलब अगले महीने करोगे तो यहाँ तक आपकी जान बच जाती है। मान लो आपने 2 महीने से डिफॉल्ट किया, इसका रीपेमेंट कर नहीं रहे हो, और रिकवरी जो होता है एजेंट का बार बार कॉल आ रहा है कि नहीं हम रिकवरी एजेंट बोल रहे हैं, हम होम विजिट करने वाले हैं। तो देखो हालांकि इनको मतलब जो होता है इनको अधिकार है होम विजिट का, अब ये तो इनको ऊपर डिपेंड करता है, इनको इनको पूरा अधिकार है कि नहीं होम विजिट कर सकते हैं और लीगल नोटिस सब कुछ कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा आपने लोन कितना लिया है। अगर आपका लोन अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, अब मुझे तो पता नहीं है, मैं एक मतलब एक प्रकार से बता रहा हूं ना, अगर आपका लोन अमाउंट बहुत ज्यादा है तो भाई अगर आपका सिटी में घर है तो भाई जल्दी आपका क्या होता है, होम विजिट भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लोन ऐप आरबीआई से रजिस्टर्ड है, लोन हमें इसमें मिलता है, सब कुछ सही है। तो देखो दोस्तों सीधी सी बात है, अपना ये लोन रिपेमेंट करवाने के लिए ना एक ही बंदा क्या होगा, कभी रिकवरी एजेंट बन जाएगा, कभी बोलेगा मैं थाने से बोल रहा हूँ, कभी बोलेगा मैं कोर्ट से बोल रहा हूँ, तमाम तरीके के क्या करेगा, पैतरा अपनाता है। तो सीधी सी बात है कि अगर रीपेमेंट करोगे आपकी जान बच जाएगी, नहीं रीपेमेंट करोगे तो ऐसे क्या होगा, इनका हरासमेंट आपको सहना पड़ता है। अब देखो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई पुलिस केस ये सब, देखो पुलिस केस आपने कोई क्राइम किया नहीं है। जब इंसान क्राइम करता है या कोई गलत फ्रॉड वगैरह करता है तब उसके ऊपर क्या होता है, पुलिस केस होता है। ये तो ये सिविल का मैटर है, तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों ये सिविल का मैटर है, ना कि कोई क्राइम का मैटर है। और हाँ भाई कोर्ट केस ये सब देखो ये सब इनके हाथ में है। अगर आपका लोन अमाउंट बहुत ज्यादा है तभी होता है, रेयर केस में वैसे अभी तक देखा गया है कि नहीं, जो होता है लोगों को सेटलमेंट का ये लोग ऑप्शन दे दे रहे हैं, तो वहां से सेटलमेंट कर ले रहे हैं। मगर यही है भाई कि जो उनका रिकवरी एजेंट होता है, जो कस्टमर केयर होता है, उनका आपको बहुत ज्यादा ही हरासमेंट सहना पड़ता है। तो भाई जब अभी आपके पास पैसे नहीं है तो कोई नहीं, इसमें आपको 2-3 महीने का टाइम मिल भी जाता है। जब आपके पास पैसे हो तो क्या करना, इनका पेनाल्टी के साथ रीपेमेंट कर देना, क्योंकि अगर आप रीपेमेंट नहीं कर रहे हो तो वहां पे पेनाल्टी भी लगती है दोस्त।
तो यही सब कुछ है भाई। मैंने क्या किया, मैं तो एक आपको स्क्रीन रिकॉर्डर दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, अभी के समय में इनका रीपेमेंट कर दिया है। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, उसके बीच में ना मेरा सिविल भी डाउन हुआ है, ठीक है। मेरा सिविल डैमेज कर दिए हैं ये लोग, क्योंकि हमने इसका जो होता है 1-2 महीने तक रीपेमेंट नहीं किया। तो कोई भी लोन ऐप से लोन लेते हो, रीपेमेंट नहीं करते हो, तो आपका सिविल जो होता है ये डैमेज कर देते हैं। मान लो आप इन कभी लाइफ टाइम में इनका रीपेमेंट नहीं करना चाहते हो ना, तो भाई पहली बात, आपको कहीं लोन नहीं मिलेगा, आपका सिविल जो होता है एक प्रकार से क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। और किसी भी लोन ऐप में आप जैसे होम लोन लेने जाओगे, कोई बड़ा लोन लेने जाओगे, तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो भाई यही है, चंद पैसों के लिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी नहीं पैसे है तो सेटलमेंट का ऑप्शन मांग लो। सेटलमेंट का नहीं मांग रहा है तो कुछ दिन बाद क्या करो, कहीं से भाई इधर उधर से पैसे उधार लेके क्या करना है, इनका रीपेमेंट कर देना। अभी नहीं है तो आपकी मजबूरी ये लोग समझेंगे। जब आपके पास पैसे हो तब क्या करना है, इनका पेनाल्टी के साथ रीपेमेंट कर देना। तो ऐसे क्या होगा, आपकी मतलब सिविल भी वहां से जो होता है ना, आपके सिविल में शो करता है ना इनका लोन, तो वहां से भी हट जाएगा। तो दोस्तों यही फुल इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज यार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।